नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नीति एंड नंबर्स, जहां हम करंट वर्ल्ड इवेंट्स को कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रेटेजी और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ समझते हैं। एंशिएंट विजडम के साथ मॉडर्न वर्ल्ड को डिकोड करना, यह है हमारा गोल। आज हम बात करने वाले हैं रीसेंट यूएस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की, जिसे कई रिपोर्ट्स ने यूएस मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे डेयरिंग मिशंस में से एक बताया है। एक यूएस एयरफोर्स F-15E स्ट्राइक ईगल शूट डाउन हुआ, एक पायलट पहले रेस्क्यू हुआ और दूसरा पायलट एनिमी टेरिटोरी के अंदर 36 से 40 घंटे तक मिसिंग रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये F-15E एयरक्राफ्ट 494th फाइटर स्क्वाड्रन 48th फाइटर विंग का हिस्सा था। जेट के दोनों क्रू मेंबर्स, पायलट और वेपन सिस्टम्स ऑफिसर अलग अलग जगह इजेक्ट हुए। इनिशियल केओस के बीच यूएस फोर्सेस ने तुरंत कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू यानी CSR लॉन्च किया। पहला पिलोट लगभग 18-20 घंटे के अंदर रिकवर कर लिया गया, लेकिन यहीं से सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरानियन फोर्सेस IRGC और लोकल मिलिशियाज ने एरिया में एम्बुश सेटअप कर लिया। इस फेज में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स पर फायर हुआ और एक A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट भी हिट होने के बाद क्रैश हुआ, जिसका पिलोट बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। सबसे क्रिटिकल पार्ट यहीं से शुरू होता है। सेकंड क्रू मेंबर वेपन सिस्टम्स ऑफिसर माउंटेनस टेरेन में छुपा रहा, सिर्फ सर्वाइवल ट्रेनिंग और इमरजेंसी बीकन के सहारे। मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज, खासकर CIA, ने डिसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन टेक्निक्स यूज की ताकि इरानियन फोर्सेस को कंफ्यूज किया जा सके। फाइनली रिपोर्ट्स कहते हैं कि यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने रिमोट एरिया में 2 C-130 एयरक्राफ्ट लैंड किए, पेरीमीटर सिक्योर किया और हेवी फायर के बीच सेकंड पायलट को एक्सट्रैक्ट किया। कुछ एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के बाद डिस्ट्रॉय भी करने पड़े ताकि एनिमी के हाथ ना लगे। प्योर मिलिटरी लेंस से देखा जाए, यह ऑपरेशन 3 चीजें क्लियरली दिखाता है। नो मैन लेफ्ट बिहाइंड डॉक्ट्रिन सिर्फ स्लोगन नहीं, रियल कमिटमेंट। दूसरा पॉइंट, इंटेलिजेंस और डिसेप्शन का मॉडर्न वॉरफेयर में इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन का केस स्टडी। और एक वार्निंग, प्रिडिक्टेबल फ्लाइट पाथ्स आज भी लीथल हो सकते हैं। पॉलिटिक्स को साइड में रख कर देखें तो यह मिशन एक बड़ी सीख है। एंड में दोनों क्रू मेंबर्स सेफली रिकवर हो गए, जो खुद में एक मैसिव अचीवमेंट है, चाहे रिस्क्स कितने भी हाई क्यों ना हो। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस और एक्सप्लेन्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो नीति एंड नंबर्स को और कमेंट में यस लिखो। अगर यस ज्यादा आए तो हम इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेसन्स फॉर मॉडर्न वॉरफेयर बनेंगे। जय हिंद।